दोस्तों, बेटियां ज़िंदगी में ख़ास होती हैं। उनका एहसास अनोखा होता है। अगर कहा जाए कि बेटियां जलता हुआ वह दीपक हैं जो चाहे जितनी भी आंधी क्यों ना आ जाए लेकिन उसको बुझा नहीं सकती। बेटियां संस्कारों का वह परिंदा है जो परिवार का नाम हमेशा रोशन करने के लिए होती हैं। बेटियां घर की शान होती हैं और यूं कहें कि घर की तमाम खुशियों की जननी होती हैं। जहां परिवार को सजाने संवारने में बेटियां अपना सब कुछ अर्पण कर देती हैं, वहीं पर नवरात्र के पावन महीने में बेटियों की पूजा होती है, अर्चना होती है, तो वहीं समाज के कुछ दरिंदे मासूम बेटियों को फूलों की तरह मसलने से हरगिज नहीं बाज आते, बिल्कुल नहीं कतराते। और यह घटना आए दिन समाज में बढ़ती ही जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। जहां एक 10 साल की महादलित बच्ची के साथ दो दरिंदे बारी बारी से रेप करते हैं और बाद में उसका गला दबाकर हत्या कर देते हैं। दोस्तों, जैसे ही ये घटना सोशल मीडिया पर, अखबार के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से आम जनमानस तक पहुंचती है तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिर कोई व्यक्ति इतना दरिंदा कैसे हो सकता है कि किसी मासूम बच्चे के साथ इतनी हैवानियत कर सकता है। दोस्तों, कौन थे वो लोग, कौन थे वो दरिंदे, कौन थी वो बच्ची? आइए जानते हैं उस बच्ची के साथ क्या हुआ, कहानी के माध्यम से विस्तार से। नमस्कार, प्रणाम। मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपसे वही पुरानी रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूं वह घटना है बिहार का एक जिला पड़ता है गया। गया जिले का एक थाना लगता है शेरघाटी और शेरघाटी थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है उचिरवा गांव। उचिरवा गांव का रहने वाला एक महादलित परिवार है जिसमें उसकी दो बेटियां हैं, पत्नी है। मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार का पालन पोषण कर रहा है। दोस्तों, जो बड़ी बेटी है उसकी उम्र 14 साल, जो छोटी बेटी है उसकी उम्र 10 साल। गांव का ही एक लड़का है संदीप कुमार, पिता का नाम राजेंद्र कुमार। वह भी परिवार गांव में ही रह रहा है। संदीप कुमार की उम्र 28 साल है। जो संदीप कुमार है वह काफ़ी मनचला किस्म का लड़का है, हमेशा दारू के नशे में धुत रहता है। इससे पहले भी वह कई घटनाओं को वारदात दे चुका है, क्योंकि जब वह अपनी सगी भांजी के साथ एक बार ऐसा ही घिनौना अपराध करने की कोशिश किया था तो गांव के लोग उसको पकड़ करके बुरी तरीके से मारे थे, पीटे थे। और फिर कुछ दिनों के बाद वह चला गया था प्रदेश, लेकिन प्रदेश आने के बाद वह फिर से इसी घटना को अंजाम देने लगा। दोस्तों, रात के लगभग 10:30 बजे का वक्त है। जो बच्ची के पिता हैं अपनी बच्चियों के साथ अपने घर पर सो रहे हैं, तभी संदीप कुमार आता है। गमछे से उस बच्ची का मुंह दबा करके उस बच्ची को उठा करके लेके चला जाता है। कुछ ही दूरी पर उसका एक दोस्त होता है गौतम नाम का, वह भी इस घटना को अंजाम देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। दोनों दरिंदे लगभग उस बच्ची के साथ 1 घंटे से ज़्यादा बारी बारी से दुष्कर्म करते हैं और फिर गला दबाकर उसकी हत्या करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, बच्ची रोती है, गिड़गिड़ाती है, हाथ जोड़ती है, चिल्लाती है, लेकिन वह दरिंदे कुछ सुनने के लिए, कुछ जानने के लिए, कुछ मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते और अपनी हवस का शिकार बनाते हैं। दोस्तों, इधर माता और पिता की जब आंखें खुलती हैं तो अपनी बच्ची को तलाशते हैं, खोजते हैं, खोजबीन करते हैं। उसके बाद जब बच्ची नहीं मिलती तब वह जो पिता होते हैं टार्च लेके खोजना शुरू करते हैं। कुछ ही दूरी पर जैसे ही टार्च का लाइट पड़ता है तो वह टार्च की लाइट को देखने के बाद जो आरोपी होते हैं संदीप कुमार और गौतम कुमार, दोनों भागने लगते हैं। तब इस पिता को थोड़ी सी शंका होती है और चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। गांव वालों की मदद से दोनों आरोपियों को पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद उनको एक खंभे से बांध करके पूछा जाता है, मारपीट भी होती है। तभी वहां के किसी व्यक्ति ने, शेरघाटी का जो थाना होता है, तुरंत पुलिस प्रशासन को फ़ोन किया जाता है। फ़ोन करने के बाद जैसे ही एसएचओ साहब को यह घटना मिलती है, पूरे दल बल के साथ, पूरी टीम के साथ तुरंत मौके वारदात पर पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद दोनों आरोपियों को हिरासत में लेते हैं और हिरासत में लेने के बाद थाने पर लेके बंद करते हैं और
जो विधिक कार्रवाई होती है, विधिक कार्रवाई करने के बाद सुबह उनको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, क्या उन दोनों आरोपियों को जेल की जो सज़ा है वह काफ़ी है? कुछ महीनों, कुछ साल के बाद उन्हें जमानत मिल जाएगी और वह दरिंदे फिर आज़ाद होकर इस समाज में नई नई घटना को अंजाम देंगे। दोस्तों, भारत सरकार जहां एक तरफ ढिंढोरा पीट रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, झूठे तकमे पहन रही है, लेकिन इस चीज़ का असर कहीं पर भी दरिंदों के ऊपर नहीं पड़ रहा है, न तो समाज पर इसका कहीं भी प्रभाव पड़ रहा है। आए दिन नई नई घटनाएं होती रही हैं और बच्चियों के साथ ऐसा ही दुर्व्यवहार होता रहा है। दोस्तों, हमारी भारत सरकार से यह निवेदन है, प्रार्थना है कि ऐसा कोई कानून बनाया जाए कि जो भी इस घटना को आरोपी अंजाम देते हैं, ऐसी दुर्दांत घटना को वारदात में सम्मिलित होते हैं, ऐसे आरोपियों को फास्ट ट्रैक के अंतर्गत जल्द से जल्द फांसी दी जाए या तो उनको सीधे इनकाउंटर कर दिया जाए। दोस्तों, अब उस बच्ची को वो दोनों दरिंदे गला दबाकर जो हत्या कर चुके थे, ला करके उस बच्ची का पोस्टमार्टम कराने के बाद अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, उनको जेल भेज दिया जाता है। अब कब तक वो जेल में रहेंगे, उनको क्या सज़ा होगी, आने वाला वक्त ही बताएगा, समय बताएगा। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना है, आपको जागृत करना है। दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।